भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी, जिसके हर पत्थर को नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है और शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। आखिर क्यों वो नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों माता नर्मदा को आज भी अविवाहित रूप में पूजा जाता है और साथ ही आखिर क्यों वो उल्टी दिशा में बहती हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि प्रकृति में इतनी रोमांचक व हैरान कर देने वाली चीज़ें मौजूद है कि उन्हें देखकर हैरत और आनंद दोनों की अनुभूति होती है। आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने वाले हैं जो उल्टी दिशा में बहती है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी को लेकर एक अजीबोगरीब तथ्य मौजूद है। भारत की अधिकांश नदियां जहां एक ही दिशा में बहती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन नर्मदा नदी का बहाव हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, यानी नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। गंगा सहित अन्य नदियां जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वही नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी के विपरीत अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये जानने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में। अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर तक है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी को भी गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। यह नदी मैखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। नर्मदा नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसका रिफ्ट वैली में होना है, लेकिन पुराणों में इससे जुड़ी कई और कहानियां भी हैं जो प्रचलित हैं। अगर बात करें नर्मदा के जन्म की, तो नर्मदा के जन्म से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है कि भगवान शिव जब एक बार मैखल पर्वत पर गहन तपस्या में विलीन थे, उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में मग्न देखकर वह कन्या भी उनके समक्ष बैठकर तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूरी हुई और उनका ध्यान टूटा, तो उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा। इस दृश्य ने महादेव के हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया। नर्मदा जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। साथ ही भोलेनाथ ने उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों ना आ जाए, तुम्हारा कभी भी नाश नहीं होगा। तुम्हारा नाम सदैव एक पापनाशनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा और उसे प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होगी। मगरमच्छ, जिसे जल का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, वह तुम्हारी सवारी होगा। आपको बता दें कि जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा का अवतरण किया, वह मैखल पर्वत था। इसी कारण माता नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री माना जाता है। समय बीतने के साथ नर्मदा युवा हो गई, तो राजा मैखल ने घोषणा की कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाएगा, वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। इस लोक कथा के अनुसार सोनभद्र गुलाब कावली का फूल ले आए, जिसके बाद राजा मैखल ने नर्मदा का विवाह राजा सोनभद्र से तय कर दिया। नर्मदा ने सोनभद्र को कभी देखा नहीं था, लिहाजा उन्हें देखने की इच्छा से नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को बुलाकर कहा कि हे जोहिला, मेरे विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है, लेकिन मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें जरूर पहुँचाना और मेरी यह आज्ञा है कि तुम मेरा यह संदेश लेकर उनके पास जाओ। जोहिला ने राजकुमारी से निवेदन किया कि यह एक पावन अवसर है, लेकिन मेरे पास ऐसे उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं है जिनके साथ मैं राजकुमार के पास जा सकूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया मुझे अपने वस्त्र व आभूषण प्रदान करें, ताकि मैं सम्मान पूर्वक आपका संदेश लेकर उन तक जा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपने वस्त्र व आभूषण दे दिए। जब जोहिला राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर सोनभद्र के पास पहुंची, तो राजकुमार का रूप व वैभव देखकर अपना सुध-बुध खो बैठी और उसने स्वयं को राजकुमार सोनभद्र के सामने राजकुमारी नर्मदा के रूप में प्रस्तुत कर दिया और राजकुमार ने भी जोहिला को ही राजकुमारी नर्मदा मान लिया और अपना प्रेम प्रस्ताव उसके समक्ष रख दिया। जोहिला ने भी राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद काफी दिनों तक जोहिला के ना लौटने पर नर्मदा चिंतित हो गई और खुद ही सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां जाकर उन्होंने जोहिला और सोनभद्र को एक साथ देखा, तो इस छल से क्रोधित होकर वो उल्टी दिशा में चलने लगे। उसी क्षण उन्होंने वैराग्य धारण कर सन्यासिनी का रूप ले लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। जहाँ भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती
हैं, वहीं माता नर्मदा अपमान व दर्द से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय करती हैं। अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने जंगलों को पार करते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुछ स्थानों पर माता नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है, मानो उनका हृदय आज भी दुख और अपमान से भरा हुआ हो। जहां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, वहीं माता नर्मदा अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती हैं। राजकुमारी और दासी द्वारा राजवस्त्र बदलने की यह कथा प्रयागराज के पूर्वी क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। जोहिला नदी को आज भी इस घटना के कारण अपवित्र माना जाता है और इसे पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर माता नर्मदा के लिए पुराणों में कहा गया है कि जिस पुण्य की प्राप्ति गंगा जी में स्नान करने से होती है, वही पुण्य माता नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। तो ये थी माता नर्मदा के कुंवारी रहने की पौराणिक कहानी, जो त्याग, प्रेम और वैराग्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। नर्मदा मैया आज भी अपने पवित्र जल और दिव्यता के लिए जानी जाती हैं और उनकी परिक्रमा करने वाले भक्त उनकी चीर कुंवारी रूप की महिमा का नमन करते हैं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।